देखिए, सही बात तो ये है कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में एक अंश 37 कला पर गोचर कर चुका है। ये चतुर्थ भाव में गया हुआ चंद्रमा गुप्त वैरा दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, जिसका मतलब होगा कि अचानक धन खर्च होगा और नुकसान भी होगा। धन खर्च और नुकसान का योग बना हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये है कि आपके व्यवसाय में और कामकाज स्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिससे मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। रिश्तों की बात करूं तो अपनी भावनाओं पर काबू रखिएगा और जीवन साथी को समझने की कोशिश करिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है चंद्रमा के कारण, और बेवजह की चिंता भी बढ़ सकती है, इसलिए ओम नमः शिवाय का जप आपके लिए आवश्यक है। कोई आज आपको उकसा सकता है, उकसा सकने का मतलब उत्तेजित कर सकता है, और उस उत्तेजना में आप आकर के किसी से लड़ सकते हैं, किसी से विवाद कर सकते हैं। तो आज आपको उत्तेजना से बचना है। सफेद चंदन का तिलक आपको अपने माथे पर लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पर्पल है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके राशि में ही इस समय आपके राशि स्वामी सूर्य देव का गोचर बना हुआ है। इस समय 6 अंश 19 कला पर गोचर कर रहे हैं। धन भाव का स्वामी बुध है, जो सूर्य के साथ आपकी ही राशि में है। इसका सीधा मतलब आप भी समझ गए होंगे बिना मेरे कहे कि लंबे समय से अगर कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, नहीं मिल रहा था, तो अब उसके मिलने का संयोग बन चुका है। लेकिन दसम भाव का स्वामी जो आपके शुक्र है और राहु के साथ है, एकादश भाव में है, इसलिए थोड़ी सी दौड़ धूप, भाग दौड़ आपकी बढ़ सकती है। कामकाज का जहां तक प्रश्न है तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप नकारात्मक विचारों से बचें और मन को ये समझाएं कि हम परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी आपकी आलोचना जरूर हो सकती है, लेकिन आलोचना वही लोग करेंगे जो आपसे पिछड़े हुए हैं। जानते हैं टांग कौन खींचता है? टांग वो खींचते हैं जो नीचे होते हैं। कभी ऊपर रहने वाला टांग नहीं खींचता है। जो आपसे नीचे होगा ना, वो आपकी टांग खींचेगा। तो टांग खींचने का चिंता मत करिए, नीचे वालों का काम ही है टांग खींचना। आप आगे बढ़ते जाइए। साथी के साथ समय अगर बिताएंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। रिश्तों को लेकर के आप ईमानदार रहेंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो जब ये सब सारी स्थितियाँ किसी के गोचर में बनती हैं, तो आज आपको सेहत का भी साथ मिलेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, और दूसरों की आलोचना आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सब अघ्न गरीसा। दूसरे की निंदा करने से बड़ा पाप तो इस दुनिया में होता ही नहीं है। इसलिए भैया, जिसका पाप उसका बाप, जो जैसा कर रहे हाय भरेगा। आपको जरूरी नहीं है कि अपना जबान खराब करें, आपको जरूरी नहीं है कि अपना मन खराब करें। गहरे पानी से आज आपको दूर रहना चाहिए। आज जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था देनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सही बात तो यह है कि कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर थोड़ा सा ठीक नहीं है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो आपका राशि स्वामी बुध अस्त है, सूर्य के साथ सिंह राशि में अपने भाव से 12वें भाव में है। तो ऐसे में अगर आपके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आपके खर्चे बढ़ेंगे। सेहत पर भी धन खर्च हो सकता है, और सेहत पर तो कुछ ज्यादा ही धन खर्च हो सकता है, जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन चलिए भगवान का शुक्रिया करिए कि कामकाज के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता मिलेगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में विवाद बिल्कुल ना करें, और किसी से अगर कोई कमिटमेंट करना है, बातचीत करनी है, तो सोच समझ कर करें। जहां तक रिश्तों की बात है, तो अपनों के साथ बातचीत में
आप पारदर्शिता बरतें, अपनों के साथ बातचीत में आप सावधान रहें और अपने पार्टनर पर, व्यवसायिक साझीदार पर क्रोध बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य की बात जहाँ तक है, अपने घर में बड़ों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्रोध बिल्कुल मत करिए, वाद विवाद से बचिए, काम सोच समझ करके करिए तो दिन मंगलमय रहेगा। सूर्य को कुमकुम वाले जल से अर्घ दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।